तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे ताजा बड़ी खबरों में बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर MLC चुनाव होगा महाराष्ट्र में, उसको लेकर भी बड़ी खबर है। इसी के साथ गुजरात में लगातार भगदड़ मच रही है, रोजगार के मामले पे घिरती जा रही है बीजेपी सरकार। क्या कुछ अपडेट है आगे जानते हैं। और भी बड़ी खबरें इसी प्रकार की हैं वीडियो में शामिल की गई, आप लोग साथ में बने रहिए। वहीं आप भी मानते हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जनता उन पर विश्वास कर रही है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद। यहाँ दोस्तों पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज बताते चले, मुकेश अंबानी जहां खुद 10 जनपद गए थे और गांधी परिवार को अपने बेटे की शादी में आने का न्योता दिया था। जी हाँ दोस्तों, उसी से संबंधित आ रही है पहली बड़ी खबर। खबर आ रही है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अब इस शादी में शामिल नहीं होगा। स्पष्ट है राहुल गांधी अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। जब यहाँ पे मुकेश अंबानी पहुंचे थे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी दिल्ली में मजदूरों से मिलने निकल लिए थे और इस बात में यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं, कोई समझौता नहीं करने वाले। ये ताज़ा खबर निकल के आई। वहीं दोस्तों अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में आज MLC चुनाव के लिए वोटिंग है। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। दरअसल सियासी गलियारों में एक सवाल खूब गूंज रहा है कि क्या महाराष्ट्र में MLC चुनाव में खेला होगा, क्या MLC के इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी। MLC चुनाव में वोटिंग से पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हुई। एनसीपी अजीत गुट, शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट ने अपने अपने विधायकों को अलग अलग होटलों में शिफ्ट किया। सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को कब्जे में लेना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में विधान परिषद का ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा के चुनाव के बाद इंडिया और एनडीए के बीच यह पहला मुकाबला है। ये ताज़ा खबर निकल के आई है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों खबर है महाराष्ट्र से ही, जहां पर कांग्रेस के 120 से 130 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने और एमबीए में बड़े भाई की भूमिका निभाने की संभावना है। सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला सामने निकल के आया है दोस्तों, जो कि काफी कुछ बयां कर रहा है। शिवसेना और एनसीपी को भी यहाँ पे 90 से 100 सीटें और शरद पवार गुट को 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। इंडिया गठबंधन ने 288 सीटें जो महाराष्ट्र में आती हैं उनमें से 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और चुनाव में जीत हासिल करने की इंडिया गठबंधन की पूरी संभावना भी बन रही है। बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है गुजरात से, जहां पर 10 नौकरी के लिए मची भगदड़। गुजरात में 10 नौकरी की जगह थी, इसके लिए 1800 उम्मीदवार पहुंच गए और यहां पे भगदड़ मची है, होटल की बाउंड्री टूटी है। यह है गुजरात दोस्तों, जहां पर सालों से बीजेपी सरकार है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हमलावर दिखे, बोले बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य भी इस बीमारी का अब यहाँ पे सीधा उदाहरण बन गए हैं। राहुल गांधी बोले एक आम आदमी नौकरी के लिए कतारों में धक्का खाता, भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत है। देख सकते हैं किस प्रकार से राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। अब तो यहाँ पे रोजगार के मामले पर भी बीजेपी बैकफुट पे दिखाई दे रही है। गुजरात में ही इस प्रकार की भगदड़ मची है दोस्तों। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके लिए सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं, लेकिन सबसे आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी। आपको बताते चले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है दोस्तों। भाजपा की 10 साल की सरकार यहाँ पे लगातार विफल रही है हर मोर्चे पर। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा की इसी विफलता के कारण लोग इस बार उसे नकार देंगे। भाजपा की सरकार के 10 साल की विफलताओं पर एक आरोप पत्र भी हरियाणा मांगे हिसाब नाम से जारी किया गया है हरियाणा कांग्रेस की ओर से। हरियाणा कांग्रेस एकजुट और पूरी तरीके से सक्रिय है। यहाँ पे बड़ी जीत की संभावना जताई जा रही है कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में। आप सभी दोस्तों को बताते चलें जो आंकड़े सामने निकल के आए हैं सर्वे के मुताबिक कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत सकती है, वह आप सभी को बताते चलें। कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ पे बीजेपी की बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति होती है तो 60 सीटें पा सकती है, बीजेपी 25, जेजेपी 3 और यहाँ पे इनेलो और बसपा गठबंधन 2 सीटें। वहीं दोस्तों अगर बीजेपी थोड़ा अच्छा प्रदर्शन भी करती है तो यहाँ पे उसे कुछ खास फायदा नहीं होगा। इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी 52 सीटें जीतने की
स्थिति में दिखाई देगी। बीजेपी मात्र 32, जेजेपी 4 और इनेलो बसपा गठबंधन यहाँ पे 1 से 2 सीटें ही जीत सकते हैं। आप सभी दोस्तों को बताते चलें, बीजेपी को स्पष्ट पता है कि हरियाणा में दलित और जाट वोट उसको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इसलिए पर्दे के पीछे से 2 खेल किए जाने का पूरा प्लान है। इनेलो और बसपा का तो गठबंधन करवा ही दिया गया है, अब जेजेपी और चंद्रशेखर रावण की पार्टी का गठबंधन का प्लान है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के लिए दोनों गठबंधन बड़ा वोट बैंक काट सकती हैं। बीजेपी स्पष्ट जानती है कि जाट वोट और दलित वोट उसके खाते में नहीं आने वाला। कांग्रेस को ये वोट ना मिल जाए तो पर्दे के पीछे से बड़ा गेम प्लान बनाया गया है। ये ताज़ा खबर निकल के आई है दोस्तों आ रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से संबंधित सुप्रीम कोर्ट से निकलकर। सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी, यानी आज। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ही गिरफ्तार किया था। चुनाव के दौरान जमानत मिली भी 21 दिनों की, तब यहाँ पर बाहर आकर चुनाव प्रचार किया, फिर सरेंडर किया। दोस्तों अब यहाँ पर फिर से सुनवाई होने वाली है। नियमित जमानत के लिए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। दोस्तों ये ताज़ा बड़ी खबर निकल के आई है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या फिर नहीं, यह हो जाएगा आज तय। अब बड़ा खेला करने वाले हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। नाराज हैं बीजेपी से, एनडीए में बड़ी फूट पड़ने के आसार, खटपट की खबरें आ रही हैं। आपको बताते चले, मोदी से 60,000 करोड़ की ऑयल रिफाइनरी झटक ली है चंद्रबाबू नायडू आंध्र सीएम ने। बीपीसीएल आंध्र प्रदेश में दोस्तों ऑयल रिफाइनरी लगाएगी। वहीं अब बताते चलें, अभी तक नीतीश कुमार और बिहार के लिए कोई काम नहीं हुआ है, जेडीयू ये आरोप लगा रही है। आप सभी को बताते चलें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक 30,000 करोड़ के पैकेज की डिमांड कर चुके हैं बिहार के लिए, आगामी यहाँ पे जो केंद्रीय बजट पेश होने वाला है उसमें। इतना ही नहीं दोस्तों, एनडीए के वर्तमान सहयोगी जो बिहार से ही आते हैं, जेडीयू हम ने भी बिहार के लिए मांगा है विशेष राज्य का दर्जा। चिराग पासवान ने भी समर्थन किया है। जेडीयू बोली विशेष राज्य हमारी प्राथमिकता है और आवश्यकता भी है। और हम जीतन राम मांझी जो एकमात्र सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, उन्होंने कहा है कि विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा देना जरूरी है बिहार के लिए। चिराग पासवान जो कि काफ़ी खास हैं बीजेपी के, वह भी कह रहे हैं, जेडीयू के सुर में सुर मिला रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। ये दोस्तों थी आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार अभी तक सामने निकल के आए जो आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।